हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे समर 2023 के एग्जाम से इकोनॉमिकल कैनल सेक्शन पे एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत अलग लेवल पे चला जाता है। इसको समझेंगे बहुत आसान तरीके से, ये मेरी गारंटी है, समझ जाओगे आप। देखिए अब ये जो है इन्होंने गिवन में क्या दिया है और फिर हमें इकोनॉमिकल कैनल सेक्शन कैसे डिजाइन करना है बता देता हूँ। डिजाइन करना मतलब कैनल की विड्थ और डेप्थ ये दोनों चीजें निकालना होता है। देखिए उन्होंने उस चीज के लिए दिया है डिजाइन डिस्चार्ज क्यू 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर बेड ग्रेड यानी बेड स्लोप, जो बेड स्लोप होता है कैनल का वो S इज इक्वल टू 1/2500 इतना दिया है। फिर मैनिंग्स कोएफिशिएंट, कभी कभी इसको कोएफिशिएंट ऑफ रुगोसिटी भी बोलते हैं, 0.012। और साइड स्लोप जो होते हैं कैनल के, ट्रेपेजोइडल कैनल है ना, तो 1:1 यानी n का वैल्यू 1 ले लेंगे। तो इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। अब क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे इसका B एंड D, जिसको हम डिजाइन बोलते हैं। बहुत इजी है दोस्त, फटाफट शुरू कर देते हैं। चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले फॉर इकोनॉमिकल कैनल दो कंडीशंस है, वो मैंने पहले से ही लिख के रखी है इधर। B+2ND इज इक्वल टू 2D अंडर रूट 1+n², और दूसरी R इज इक्वल टू D/2। तो उसमें से पहली कंडीशन में यूज करने जा रहा हूँ। क्या है पहली कंडीशन, B+2ND इज इक्वल टू 2D अंडर रूट n² + 1। अभी क्या करना है, सिंपली जो वैल्यूज है वो इसमें पुट करेंगे। अब क्या क्या है बस उतना ही हमें पुट करना पड़ेगा। देखो b नहीं है तो एज इट इज रखो, +2 इंटू n, n मतलब स्लोप जिसका वैल्यू मैंने 1 बोला ना, 1 इंटू d इज इक्वल टू ये 2d एज इट इज अंडर रूट ये 1 का स्क्वायर +1। अभी क्या कर सकते हैं हम, ये b+2d हो गया इज इक्वल टू, अब ये 2 और ये अंडर रूट वाला पोर्शन, इनका कैलकुलेशन करते हैं। कैसे कर रहा हूं देखो, 2 इंटू अंडर रूट 1 का स्क्वायर +1, तो ये आ गया 2.83 इंटू डी बचा बस इधर। ओके, अब यहाँ पे भी एक डी का टर्म है, क्या करेंगे हम देखो, देयरफॉर b इज इक्वल टू ये 2d का टर्म उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा दोस्त, हो रहा है माइनस। अब 2.83d में से 2d गया, कितना बचता है 0.83d। ठीक है, इसको कुछ मत करिए फिलहाल, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल दीजिए। ठीक है, पूरा इकोनॉमिकल कैनल सेक्शन का डिजाइन स्टेप एकदम फर्म है, एक के बाद एक एज इट इज फॉलो करते जाना है। पहला स्टेप यहाँ पे हो गया, क्या करना है, पहले कंडीशन का यूज करना है। उसके बाद आपको एरिया पता है BD+ND² है ना, ट्रेपेजोइडल सेक्शन में ये कैनल होता है, उसका एरिया BD+ND², इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो अब देखो B की जगह क्या पुट करोगे, 0.83 इंटू D, और ये D मिलके D² हो गया, प्लस n की जगह 1d²। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 + 0.83 d² कॉमन, यानी 1.83d², ये क्या हो गया, एरिया हो गया। अब एरिया होने के बाद आपको क्या करना है, जो मैनिंग्स फॉर्मूला है वो यूज करना है। ये स्टेप बाय स्टेप, पहले पहली कंडीशन यूज की, फिर एरिया निकाला, फिर मैनिंग्स फॉर्मूला आपको यूज करना है। मैनिंग्स फॉर्मूला क्या कहता है, v इज इक्वल टू 1/n r⁻²/3 s⁻²। यहाँ पे क्या निकालेंगे हम,
v का वैल्यू। देखिए कैसे, v इज इक्वल टू 1/n का वैल्यू 0.012 एज इट इज पुट करो, कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। r यहाँ पे दूसरा कंडीशन d/2, r की जगह क्या पुट करोगे, d/2, d/2 पावर इसका 2/3 इंटू s की जगह 1/2500 और इसका पावर क्या रहेगा 1/2, है ना। अभी क्या करेंगे, जितना कांस्टेंट है उतना कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देयरफॉर v इज इक्वल टू, पहले ये और ये निपटा देते हैं, ये दोनों का एक साथ कैलकुलेशन, है ना। जो लास्ट में बचेगा ये 1/2, ये बता देता हूँ कैसे करना है। पहले इसको और इसको एक साथ कैलकुलेट करो। देखो कैसे कर रहे हैं हम, 1/0.012 इंटू ये वाला 1/2500 ब्रैकेट क्लोज रेस टू 1/2, तो इसका आंसर आ जाता है 1.67, 1.67। अब ये जो है a और ये इसका कैलकुलेशन हो गया, बट ये बाकी है, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 1/2 इंटू डी रेस टू 2/3 ऐसे लिख सकते हैं ना। इसका मतलब ये वाला ही होता है। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देयरफॉर v इज इक्वल टू, ये 1.67 एज इट इज रखिए, इनटू ये 1/2 कांस्टेंट है, इसका पावर 2/3 वैल्यू निकालो। कैसे निकालते हैं देखो, 1/2 और इसका पावर 2/3, ये 0.63 आता है। ये जो है 1/2 रेस टू 2/3, इसका वैल्यू 0.63 आता है, बट डी का कुछ नहीं कर सकते, डी के ऊपर 2/3 एज इट इज लिखे, डन। अब फाइनली जाके देयरफॉर v इज इक्वल टू, ये दोनों कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1.67 इंटू 0.63, ये 1.05 आ गया, और साथ में d रेस टू 2/3, दैट्स इट। यहाँ पे भी मिल गया। अब आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन पता है, q इज इक्वल टू av होता है ना। इसका यूज करके अब हम d को फाइंड आउट करने वाले, बहुत इजी होता है। देखिए q दिया है 4 इज इक्वल टू, एरिया का वैल्यू कहाँ पे गया, एरिया इधर 1.83 इंटू डी स्क्वायर, और v का वैल्यू 1.05 डी रेस टू 2/3। देयरफॉर अब d के टर्म्स बस यहाँ पे रखते हैं, बाकी सब कुछ यहाँ डिवाइड में लेके जाते हैं। क्या हो जाएगा, 4/1.83 इंटू 1.05 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा क्या, डी स्क्वायर और डी रेस टू 2/3। चलिए डी स्क्वायर इंटू डी रेस टू 2/3, इनका कांस्टेंट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4/1.83 इंटू 1.05, ये हो गया 2.08 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है, मतलब पावर्स की क्या हो सकती है, एडिशन। एडिशन क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो ये क्या हो जाएगा, डी रेस टू, पावर दोनों का ऐड कर दो, 2 + 2/3, तो ये हो जाएगा 2.67, मतलब d का जो पावर है 2.67, ऐसे पॉइंट में लिखा तो भी चलेगा, अदरवाइज 8/3 फ्रैक्शन है वो लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर अब हमें d चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो इसका जो पावर है वो यहाँ पे पावर में इनवर्स में लेंगे। कैसे देखो, 2.08 इनवर्स पावर कैसे करते हैं, 1/2.67, देयरफॉर d इज इक्वल टू, कितना इजी है देखिए, d इज इक्वल टू 2.08 और इसका पावर 1/2.67,
1.32 मीटर फाइनली हमें डेप्थ मिल गया। अब वो बाकी क्या है, बी, ये इक्वेशन से निकाल सकते हो। b इज इक्वल टू 0.83 इंटू डी का वैल्यू 1.32, therefore b is equal to 0.83 into 1.32, 1.0956 मीटर में। दैट्स इट, हो गया कैनल का डिजाइन। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।